राहुल के भाषण पर यूट्यूब की वार्निंग आई। कांग्रेस पार्टी गुस्से से आग बबूला हो गई। भगवा दल को कांग्रेसियों ने जी भर के सुनाया, विपक्ष की बोलती बंद करने का इल्जाम लगाया। चुनाव के मद्देनजर 18 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक जनसभा के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाली 23 साल की एक छात्रा की आत्महत्या का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की हत्या है, जिसके बाद यूट्यूब ने उनकी इसी लाइव वीडियो पर एक वार्निंग टैग चस्पा कर दिया। वीडियो प्ले करने पर दिखने लगा, निम्नलिखित सामग्री में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विषय शामिल हो सकते हैं। फिर भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे बटन दबाएं। यूट्यूब की इस करामात के बाद कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई। हम आपको ये बताएं कि किसने क्या कहा, उससे पहले ये बताते हैं कि यूट्यूब ऐसी वार्निंग कब देता है और क्या कहती है यूट्यूब की गाइडलाइन। यूट्यूब गाइडलाइन क्या कहती है? अगर वीडियो में कोई शख्स आपको आत्महत्या के लिए उकसाए, आत्महत्या का कोई दृश्य दिखाया जाए जो विचलित करने वाला हो, कोई व्यक्ति वीडियो की रिपोर्ट करे यानी वीडियो को फ्लैग करवाए। लेकिन राहुल गांधी ने लाइव वीडियो के जरिए ना तो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया, ना उस वीडियो में कोई सुसाइड सीन था, तो क्या वीडियो को जानबूझकर इस कैटेगरी में डलवाने का काम ट्रोल आर्मी द्वारा किया गया? हालांकि हम इसका पुख्ता तौर पर दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन चुनावी मौसम में ऐसा होना कोई बड़ी बात भी नहीं और कांग्रेस का आरोप भी कुछ ऐसा ही है। पार्टी साफ तौर से यूट्यूब की इस कारस्तानी के लिए भगवा दल को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कुछ दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया था कि कैसे यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में सरकार के हाथों में खेल रहे हैं। विपक्ष की बातों को दबाया जा रहा है, जो कि पहले से ही विपक्ष की आशंकाएं थीं। यूट्यूब ने आज उसे सही साबित कर दिया। यूट्यूब भारत के सत्तारूढ़ दल के हाथों में खेल रहा है। क्या यूट्यूब के मालिक गूगल ये बताएगा कि उनके भाषणों में आत्महत्या या खुद का नुकसान क्या है? क्या अब लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना सेंसर कर दिया जाएगा? वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, लोकतंत्र में लोगों की समस्याएं और उनकी दिक्कत या इससे जूझ रहे लोग आत्महत्या को मजबूर हैं, तो उनकी बात विपक्ष का नेता नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस तरह की टिगर वार्निंग लगाकर यूट्यूब क्या साबित करना चाहता है? भारत की स्वतंत्र लोकतंत्र प्रणाली में इस प्लेटफॉर्म की दखल है। चुनाव के दौरान या इससे अलहदा किसी भी विपक्ष के नेता को या किसी भी व्यक्ति को महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, किसानों की दुर्दशा पर बात करनी पड़ेगी। और अगर लोग मजबूर होकर अपनी जान ले रहे हैं तो सरकार को कटघरे में कौन खड़ा करेगा? इसके अलावा कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी यूट्यूब पर सवाल उठाते हुए कहा, उन्हें यह साजिश लग रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक लाइव रैली को आत्मघाती या खुदकुशी वाली कैटेगरी में डाल देता है, वो भी किसी के एक शब्द बोले बिना। क्या आप लोकतांत्रिक आवाजों को सुनने से लोगों को जानबूझकर रोक रहे हैं? अगर आप इस तरह के फैसले केंद्र सरकार के दबाव में ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि राज्य सरकार भी इस तरह की पैंतरेबाजी में उतनी ही माहिर है। हालांकि ये मामला जिस सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 23 साल की एक छात्रा ने हैदराबाद के अशोक नगर में अपने हॉस्टल में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद सियासी तौर पर हंगामा खड़ा हो गया। छात्रा का परिवार सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगा, जिसके बाद तमाम और लोगों ने भी उनके साथ सहमति जताते हुए राज्य सरकार को जमकर घेरा। लोगों ने दावा किया कि छात्रा ने नौकरी नहीं मिलने की वजह से खुदकुशी की है, क्योंकि हाल ही में ग्रुप 2 का एग्जाम स्थगित कर दिया गया था। लेकिन पुलिस का दावा था कि छात्रा ने आत्महत्या निजी कारणों से की। घटना के कुछ दिन बाद जब राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे तो उन्होंने भी ये मामला मंच से उठाया और कहा कि बीआरएस और बीजेपी ने मिलकर तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।